वैसे शिखा, तुम क्या करने वाली हो इस कंपटीशन में? फैशन परेड? वैसे तुम एक काम कर सकती हो, अपने बालों में तेल लगाकर चोटी बनाकर लाल कलर का रिबन लगाकर आ जाओ, और हाँ, सलवार सूट पहनकर भी आ सकती हो। जो हो तुम वही देखोगी बहन जी। शिखा, शिखा, बच्चे कुछ खा लेना, कब से अंदर बंद है। मम्मी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए प्लीज। पर लड़की भी ना, या देखिए ना। शिखा पुत्री, आपको क्या लगता है जब तक आप खाना नहीं खाएंगी कि आपकी माँ खाना खा पाएंगी? हमें तो नहीं लगता है। और जब तक बिंदिया बहन खाना नहीं खाएंगी, हम भी भोजन नहीं करेंगे। प्रभु, अगर आप खाना नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है चित्रगुप्त जी, तो ये बात तय रही कि आज जब तक शिखा पुत्री खाना नहीं खाती है, हम तीनों भूखे रहेंगे। चलिए हम जा रहे हैं। मामा जी, मामा जी ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं खाना नहीं खाऊंगी तो आप लोग भी खाना नहीं खाओगे। मम्मी प्लेट लाओ। अरे मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग खा लो, जाओ। अब नहीं नहीं नहीं, वो कहा है, हमको तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है। तुम खाना नहीं खाओगी, खाना ऐसे ही रह जाएगा। जब तक हम अपनी बच्ची को हाथ से नहीं खिलाएंगे ना, हम भी खाना नहीं खाएंगे। ओ बेटा, एक बात पूछे, क्या हुआ है तुझे? ये इतना उदास क्यों है तू? कुछ नहीं मम्मी, बस मूड खराब है। प्रभु, मूड यानी मनोदशा। हमें शिखा पुत्री का मूड अच्छा करना होगा। हाँ चित्रगुप्त जी, हम इससे फ्रेशर पार्टी की बात करते हैं, शायद उत्साहित हो जाए। शिखा पुत्री, हम आपके टीचर होने के नाते आपको एक कार्य सौंपना चाहते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो फ्रेशर पार्टी पे नहीं आ रहे हैं। मामा जी प्लीज, आप फ्रेशर पार्टी के बारे में बात मत करिए। तो सही तो कह रहे वो लोग, नहीं आना चाहते हैं ना वो लोग। अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद फ्रेशर पार्टी में नहीं आ रही। ऐसा क्यों बोल रही है? क्या हुआ है? मैं सही तो बोल रही हूँ। मैं और मेरे दोस्त, हम लोग अनकूल लोग हैं। ना ही हमारे पास महंगे कपड़े हैं, ना ही हम लोग कूलली बात करते उन लोगों की। मामा जी ने ये पार्टी रखी है कूल लोगों की, कूल महत्व। हम लोग अनकूल लोग हैं, इसलिए हम नहीं जाते। ऐसी बात नहीं है बिंदिया बहन, शिखा पुत्री ठीक ही कह रही होंगी। यदि इनके दोस्तों और इनको लग रहा है कि वो लोग कूल नहीं हैं, तो नहीं होंगे। अब बच्चे तो रहे नहीं, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तो ठीक है शिखा पुत्री, हम आपको फ्रेशर पार्टी पे आने के लिए नहीं कहेंगे, किंतु आप हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी नजर में इस संसार में सबसे ज्यादा कूल आदमी और सबसे ज्यादा कूल महिला कौन है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा कूल मेरे पापा हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरे पापा हम सबसे बहुत प्यार करते, दिन रात मेहनत करते ताकि हम सब खुश रह सकें। आज तक उन्होंने अपने लिए एक स्कूटर तक भी नहीं खरीदा, क्योंकि वो मेरे और बब्बू के पढ़ाई के पैसे जोड़ना चाहते थे।
अपने रूम में पंखा और मेरे रूम में एसी ये कह के लगवाया कि उन्हें गर्मी नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में मेरे पापा के जैसे बड़े दिल वाले इंसान हो सकता है। इसलिए वो सबसे ज्यादा कूल है और मेरे हीरो है। बहुत भाग्यशाली हैं बबलू पापा, जिन्हें आपके जैसी पुत्री मिली। अच्छा, अब ये बताइए, आपके अनुसार सबसे कूल महिला कौन है? वो तो मेरी माँ है, सबसे प्यारी और सबसे कूल। दिन रात सुबह शाम मेरी देखभाल करती है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो इनकी नींद उड़ जाती है। अगर मैं खाना ना खाऊं तो भूख इनकी मिट जाती है। और अगर मेरा मूड खराब हो तो इनको टेंशन होती। मुझे नहीं लगता कि इतना प्यार दुनिया में कोई भी मुझसे कर सकता है। इसलिए आप सबसे ज्यादा कूल हो। आई लव यू। I love you too. और तुम्हें पता है कि तुम दुनिया की सबसे कूल बेटी हो, मेरा बच्चा। किंतु शिखा पुत्री, आपके और आपके दोस्तों के हिसाब से ना ही विंध्या बहन कूल हैं और ना ही बबलू पापा कूल हैं। देखो ना ही विंध्या बहन के पास और ना ही आपके पिता के पास इतने सारे पैसे हैं कि वो दिखावा कर सके, ना कोई बड़ी गाड़ी और ना ही अच्छे कपड़े, है ना चित्रगुप्त जी? जी प्रभु, और इस हिसाब से तो बिंदिया बहन और बबलू पापा दोनों फ्रेशर्स पार्टी में नहीं जा सकते थे। किंतु एक बात कहे शिखा पुत्री, आपके दोस्त जो समझते हैं वो गलत है और आप सही है, क्योंकि मनुष्य कूल अपनी अंदरूनी अच्छाइयों से बनता है, अपने संस्कारों से बनता है, अपने कर्मों से बनता है, अपने व्यवहार से बनता है, बाहरी दिखावे से नहीं। और इस हिसाब से आपकी माँ, आपके पिता और अब स्वयं आप सभी एकदम कूल है। मामा जी मैं समझ गई हूँ। कूल तो इंसान अच्छाइयों से होता है। और कल मैं सुबह जरूर फ्रेशर पार्टी में जाऊंगी और अपना टैलेंट सबको दिखाऊंगी। अद्भुत अद्भुत नहीं प्रभु, कूल कूल। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना, अपनी कूल मम्मी को अपने हाथों से खाना। अरे बस, अद्भुत शिखा पुत्री। अब कूल होने की जो परिभाषा आप समझ चुकी हैं, हमें पूरा भरोसा है कि महाविद्यालय के सारे छात्रों को भी हम ये परिभाषा समझा ही देंगे। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम महाराज। महाराज, क्या अद्भुत लीला रची है आपने। नारायण नारायण। नारद जी, अद्भुत लीला नहीं, आप कहिए कूल लीला रची है। कूल। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी इस लीला से सारे विद्यार्थियों को ये तो पता चल गया है कि कोई भी अनकूल नहीं है, सारे कूल है प्रभु, कूल। नारायण नारायण। महाराज,
चित्रगुप्त जी, आप दोनों के ये नए तेवर देखकर हम तो समझ गए हैं कि इस पृथ्वी पर सभी युवा पीढ़ी का बड़ा भला होने वाला है। नारायण नारायण। हमारा यही प्रयास है और हम आशा करते हैं कि इस प्रयास में हम सफल रहेंगे। सर, ये आप लोग किससे बातें कर रहे हैं? हाँ पुत्र, हम तो नारद जी से बातें कर रहे हैं। नारद जी? कौन नारद जी? कहाँ नारद जी? आप लोग नौटंकी वाले ना नौटंकी करते रहेंगे हमेशा। कुछ नहीं यार। नारायण नारायण। महाराज, अब इस महाविद्यालय में सब कुछ होगा उल्टा पुल्टा, अलट पलट। नारायण नारायण। आज्ञा दे महाराज। अवश्य नारद जी। Left, right, 5, 6, 7, 8. Come on. Okay. Break for 2 minutes. Only 2 minutes, okay? अरे मेरे बैग से पेन की जगह पॉम पॉम कैसे निकला? अरे किसी ने मजाक में रख दिया होगा। रुक, तुझे मैं अपना पेन देता हूँ। अरे मेरे बैग में भी पेन की जगह पॉम पॉम। रुक जा, मैं देता हूँ। अरे यार, मेरे बैग में पॉम पॉम। अरे ये बेंचेस कहाँ से आ गई और हमारी बाइक कहाँ गई? यही तो लगाई थी हमने। बाइक क्लासरूम में, बेंचेस कहाँ गए? ये क्या हो रहा है? यार हम बहुत गहन चिंतन के अंदर है, समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि जम सर की फ्रेशर पार्टी की बैंड बजा दें बस। एक मिनट, बैंड बजा दे? आप उन्हें परेशान करने का सोच रहे हैं कि उनकी शादी कराने की? झेलो। 1 मिनट, इट्स नॉट झेलो, इट्स जेलो। जालिया लोखंडे, ओके? अरे हमारे लिए तो जेल ही हो ना। What? अरे यार तुम चुप करो ना, कितना कितना दिमाग खराब करती हो। भैया जी, आप ये सब छोड़ो, आप समोसे खाओ। समोसे खाकर आइडिया अच्छे आते हैं। ओए, समोसे लेकर आना यार, जलंधर से बात करने गया है। हैं? अब ये क्या, अब हम किताबें खाएंगे? हैं? अरे हमने तो समोसे ही लाए थे प्लेट में, ये किताबें कैसे हो गई? चक्कर क्या है ये? समोसे कहाँ चले गए बे? समोसे? मेरे बैग में समोसे? सुन, ये देख, अपना बैग चेक कर जल्दी। समोसे? मेरे बैग में भी समोसे? क्या हमारी बैग में समोसे कहाँ से आए? मैम, हमारे पॉम-पॉम की जगह पे ये पेन आ गए हैं। क्या? मैडम ये देखिए, मेरे पेन की जगह पॉम पॉम आ गए हैं। सर, ये हमारी बुक्स की जगह समोसे। क्लासरूम में स्कूटर है। अरे सर, बाइक का पेन जा गई। सर समोसा होता है समोसा, रद्दी किताबें बनेंगे, उसको क्या अपने सर पे मारेंगे हम? अरे 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 सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे तो कुछ समझ में। अरे बाबा मुझे, अरे आप लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूं। अरे भाई मैं आपको यही, अरे मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है। हाँ, अरे क्या करें, मतलब स्वयं विचार कीजिए और हाँ, दुराचार ना कीजिए, सदाचार कीजिए। हाँ क्या 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 ये आचार, क्या पूरी आचार क्या समझा रहे हैं आप हमें? हैं? कहाँ से सीख गए भाषा? मामा जी को ऐसा भाषा नहीं समझ में आती है प्रिंसिपल साहब। अरे कौन कर रहा है ये सब? कौन किया ये सब उल्टा पुल्टा? किसने किया ये सब? हमने किया है। अरे आप समस्या सुलझाएंगे क्या, बल्कि उलझा देंगे आप। अरे देखिए हम बालक लोग हैं, हमारे साथ ये सब खेल क्यों खेल रहे हैं आप? सर अब अगर आपने इनको धक्का देके कॉलेज से बाहर नहीं निकाला ना, मामा जी नाराज हो जाएंगे, हम बता रहे हैं। नहीं। बहुत तेज। अगर इन्हें यहाँ से निकाल दिया तो मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आपको नहीं जाने देंगे, हम झेल लेंगे। मामा जी का दिल बहुत बड़ा है, आप कहीं मत जाइए बस। और आप सुनिए, हम बच्चों के साथ आप खेल क्या खेल रहे हैं बताइए ये बात। हम कोई खेल नहीं खेल रहे हैं,
हम केवल आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि हर वस्तु का अपना एक स्थान होता है। जैसे खेल कूद के मैदान पर हम कुर्सी रख के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग पढ़ाई करने की जगह पर खेल कूद नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी वस्तुएं और उनके स्थान आपस में बदल जाए तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा और माहौल गड़बड़ हो जाएगा, अनकूल हो जाएगा। चित्रगुप्त जी, ठीक उसी तरह जिस तरह आप क्लास के समय अगर खेलने जाएंगे या फिर खेलने के समय सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो आप कूल नहीं होंगे, अनकूल होंगे भैया जी। आप एक तो बोलते बहुत ज्यादा हैं। अरे पूरा कॉलेज जानता है सबसे बड़े कूल डूड हैं हम, हैं कि नहीं है बे बताओ? देख लीजिए, पूछ लीजिए किसी से भी। हम आपकी और आपके डूड्स की गलतफहमी अभी दूर किए देते हैं। ऐसा है कि सही मायनों में डूड बनने के लिए आपको जीवन में संतुलन लाना होगा। बैलेंस, बैलेंस प्रभु, बैलेंस। छात्रों को कूल डूड बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। खेल कूद शरारत के साथ साथ पढ़ाई आवश्यक है और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी आवश्यक है। स्टू, आप यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करने आते हैं, अच्छी बात है, किंतु केवल पढ़ाई मत कीजिए, लोगों से मिलिए, दोस्त बनाइए, कुछ ऐसी यादें बटोरिए जो आपको यमलोक जाने के बाद भी याद आएंगे। जीवन के जो पाठ प्यार और दोस्ती सिखा सकते हैं वो किसी किताब में नहीं पाए जाते, और वो पाठ जो किताब में होते हैं उनके लिए तो किताब ही पढ़नी होगी। ये जो जीवन नाम की डिश है ना, उसमें सारे मसाले आवश्यक है। पढ़ाई का मसाला जैसे आवश्यक है वैसे ही खेलने का मसाला भी आवश्यक है। कोई भी मसाला अगर कम पड़ जाए तो डिश स्वादिष्ट नहीं बनेगी, अनकूल बनेगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत गहरी बात कही आपने। बहुत ही। डिश क्या होता है? व्यंजन। ओह, अद्भुत चित्रगुप्त जी, वेरी कूल। प्रभु, ढोलक इन्होंने कितनी सारी बातें समझाई लेकिन कुछ समझ में नहीं आया यार, मैं कंफ्यूज हो गया। अबे ना समझो, कौन सा परीक्षा में आएगा? पर इन्होंने जो कहा वो मैं समझ गई। अब कल से मैं रोज कैंटीन जाऊंगी। एक मिनट, खत्म तो करने दो। हर क्लास भी अटेंड करूंगी। मैं भी चलो, आज ही जाकर बुक्स बाय बाय करते हैं। अद्भुत, आप तो दोनों ही कूल डूड्स बन गए हैं। मिस्टर यम, वैसे आपकी बात में ठीक ठाक दम, तो मामा जी थोड़े बहुत सहमत भी हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम तो ऑलरेडी बहुत बड़े डूड हैं कॉलेज के, कतई पढ़ लिख के और बड़े डूड हो जाएंगे। इनको देखिए, ये देखिए, हाल देखिए इनका आप, वो उनको देखिए, मोटे मोटे चश्मे लगा रखे हैं, 5-5 नंबर के, पता नहीं लगता कि चश्मा लगा रखा है कि दूरबीन। अब बताइए, ये इतना बड़ा लड़का हाथ के अंदर ये पंपम लिए घूम रहा है, इस एंगल से आपको कूल डूड लगता है? ये कूल डूड लगता है क्या? ये देखो भाई, कूल डूड है ये बहुत बड़े कॉलेज के। भैया जी ब्रो, भूल कर रहे हैं आप। ये लोग दिखने में चाहे कूल डूड ना हो, किंतु सब है कूल। आप भी कूल हैं, आप भी कूल हैं, आप सभी कूल हैं। हम तो कहेंगे आप सभी में कूल होने से भी ज्यादा कूल होने की क्षमता है, किंतु आपने अपनी कूलता को छिपाए रखा है। आप सही मायनों में उस दिन कूल हो जाएंगे जब आप अपने अंदर छिपी प्रतिभा को तराशेंगे, ढूंढेंगे, उसे उजागर करेंगे। बिल्कुल सही कहा इन लोगों ने। पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लेना भी जरूरी है। आप सब लोग पार्ट लोगे या उठक बैठक कराओ? बैठो। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अब तो इस कॉलेज का हर स्टू कूल हो जाएगा। और प्रभु, फ्रेशर्स पार्टी भी एकदम कूल हो जाएगी। कूल ब्रो, यो कूल। यो